टाइटल घमंडी चिड़िया। आरोग्य वन के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया बहुत ही बदतमीज चिड़िया थी। वह अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया जब कॉलेज से आती है, मुनमुन चिड़िया, माँ आज मेरा कमरा क्यों गंदा है और मेरी बेडशीट भी नहीं बदली गई। मोनी चिड़िया, अरे बेटा वह नौकरानी को याद नहीं रहा होगा इसलिए छूट गया। मुनमुन चिड़िया, तो ठीक है, नौकरानी को जल्दी बुलाइए और उससे कहिए कि वह मेरी बेडशीट बदल देगी। मोनी चिड़िया, अरे बेटा वह तो चली गई, तू खुद बदल लेना। मुनमुन चिड़िया, क्या कह रही हो मॉम, मैं यही सब काम करूंगी। अब वो नौकरानी चली गई तो क्या हुआ, आप इस बेडशीट को बदल दीजिए। मोनी चिड़िया, मुनमुन चिड़िया तू ये कैसी बातें कर रही है, तुझे जरा सी भी तमीज नहीं है कि अपनी माँ से किस तरह से बात करनी चाहिए। मुनमुन चिड़िया, मॉम वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक आप मेरी बेडशीट बदल दीजिए। मुनमुन चिड़िया वॉशरूम चली जाती है। मोनी चिड़िया, पता नहीं इस चिड़िया का क्या होगा, दिन प्रतिदिन ये बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज होती जा रही है। इसकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। अगले दिन कॉलेज जाते समय टुनटुन चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मुनमुन चिड़िया, मॉम 10,000 रुपए दे देना तो। मोनी, अरे तू सुबह सुबह 10,000 का क्या करेगी, वैसे भी तू तो कॉलेज जा रही है, वहाँ पैसों का क्या करना है। मुनमुन, खबरदार मॉम, आज के बाद मुझसे ये मत पूछना कि मैं पैसे का क्या करूँगी। मैं बड़ी हो गई हूँ और हर बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप मुझे पैसे देती हैं या मैं खुद जाकर निकाल लूँ, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुमसे बिना पूछे ही पैसे लिए हैं। मोनी, अरे बेटा मैं तुझे कैसे दे रही हूँ, तू नाराज क्यों हो रही है, ये ले पैसे, लेकिन इतने पैसे का करना अच्छी बात नहीं होती। शाम को जब मुनमुन चिड़िया कॉलेज से आते हैं तब उसके साथ 2 सहेलियां भी होती हैं, चिंकी चिड़िया और रुचि कबूतरी। वह दोनों भी मुनमुन चिड़िया के घर जाती हैं। मुनमुन उनसे बैठने को कहती है। मुनमुन चिड़िया, तुम दोनों बैठो यहाँ, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता अरेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद मुनमुन चिड़िया आती है तो दोनों से कहती है, मुनमुन और बताओ तुम दोनों को मेरा घर कैसा लगा, तुम लोग तो मेरे घर पहली बार आई हो। तुम लोगों को पता है इस बार कॉलेज के इलेक्शन में मैं भी लड़ने की सोच रही हूँ, जंगल के सभी पक्षी मेरे साथ हैं। चिंकी चिड़िया, हाँ यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम लड़ना, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तभी मोनी वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है। लो बच्चों तुम चाय पियो और किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। रुचि कबूतरी, अरे मुनमुन चिड़िया तेरी नौकरानी तो बहुत ही मॉडर्न है। मुनमुन, अरे तू छोड़ना इन सब बातों को, चाय पी। मोनी चिड़िया अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत ही दुखी होती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी मोनी चिड़िया रुचि कबूतरी से टकरा जाती है और चाय रुचि कबूतरी के ऊपर गिर जाती है। तभी मुनमुन चिड़िया गुस्से से कहती है, ब्लडी चिड़िया देखकर नहीं चल सकती, एक काम ढंग से नहीं होता। रुचि कबूतरी, अरे मुनमुन चिड़िया तू इतना नाराज क्यों होती है, लग गया होगा बेचारी से और इनसे गलती से गिर गया होगा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, मैं अभी वॉशरूम जाकर साफ कर लेती हूँ। मुनमुन चिड़िया का यह व्यवहार देखकर मोनी चिड़िया रोते रोते अपने घोंसले में चली जाती है। रुचि कबूतरी, मुनमुन चिड़िया तूने अपनी काम वाले को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, वह बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उनकी इज्जत करना छोड़ दें, मैं जाकर उन्हें समझाती हूँ। रुचि कबूतरी मोनी चिड़िया के पास जाकर कहती है, देखिए मैं मुनमुन की तरफ से माफी मांगती हूँ, वह थोड़ी घमंडी टाइप की चिड़िया है, इसलिए उसने आपको इस तरह से बोल दिया, प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। मोनी, बेटा रो नहीं तो क्या करूँ, जब अपनी ही बेटी मुझे नौकरानी समझ रही है। रुचि कबूतरी, क्या क्या कहा आंटी, मुनमुन चिड़िया आपकी बेटी है? प्लीज आंटी मैंने गलती से आपको नौकरानी कह दिया, प्लीज आंटी मुझे माफ कर दीजिए। मोनी चिड़िया, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, तुम तो नहीं कि इसके पापा के जाने के बाद मैंने मुनमुन को जिद्दी बना दिया है और उसकी हर जिद को पूरा किया है, वह अच्छे भले की समझ ही करना भूल गई है। तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया और चिंकी चिड़िया आ जाते हैं। रुचि कबूतरी, मुनमुन चिड़िया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आज तुमने अपनी माँ के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, कल को तुम हमारे साथ भी ऐसा ही करोगी, मैं तुम जैसी बदतमीज और घमंडी चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। वहीं चिंकी चिड़िया भी मुनमुन चिड़िया को खूब सुनाती है। यह सब सुनकर मुनमुन को शर्म आती है और उसका शर्म से सर झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। मुनमुन चिड़िया, माँ आप मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आप पर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, प्लीज माँ मुझे माफ कर दीजिए। यह सब सुनकर चिंकी चिड़िया और रुचि कबूतरी को बहुत खुशी होती है और इस तरह मुनमुन चिड़िया और मोनी
चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया का तरबूज घर। चिड़िया रानी अपने छोटे से घोंसले में अपने पति कौवे और बेटे पिंटू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी ने हाल ही में तरबूज की खेती करना शुरू की थी। मानसून के मौसम को देखकर एक दिन कौवा कहता है, कौवा, जल्दी से तरबूज उग जाएं तो मेरी भी आस है कि इन्हें बेचकर हमारे लिए मैं एक नया मजबूत घर बनाऊंगा, क्योंकि यह घोंसला रहने के लायक नहीं है। मानसून का तूफान महीना आ चुका है। रानी, जी बिल्कुल। पिंटू, माँ देखना, जब हमारे खेत के तरबूज बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको खाया करूँगा। रानी, हाँ बेटा, जरूर खाना। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी और कौवे की मेहनत से तरबूज के खेत में अब तरबूज आ गए थे, जिन्हें बेचकर उनकी जिंदगी अच्छी व्यतीत हो रही थी। पर यकायक रात में मूसलाधार बारिश होने के बाद तूफान भी तेजी से आया, जिससे रातों रात उन्हें अपना घोंसला खाली करना पड़ा। तभी कौवा अपने परिवार के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आ जाता है। कौवा, हे भगवान, यह तो बहुत भयंकर तूफान आया है। पिंटू, पापा, मुझे तूफान में बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा ना, आप मुझे पकड़ लेना। कौवा, अरे हाँ बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। रानी, पिंटू के पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम कहाँ रहेंगे और वह घर उजड़ चुका है। कौवा, मैंने देर कर दी, अभी तरबूज बेचकर उतने पैसे नहीं कमाए कि एक मजबूत घर बनवा सकूं। आखिर जिसका डर था वही हुआ। रात को तूफान थम जाता है तो अगले दिन चिड़िया रानी अपने परिवार के साथ चुनमुन चिड़िया के पास पहुंचकर कहती है, रानी, चुनमुन दीदी, कल रात की बारिश में हमारा घर टूट गया, क्या कुछ समय के लिए आप हमें सहारा देंगी? हमारा घर बनते ही हम चले जाएंगे। चुनमुन, अरे बस इतनी सी बात, यह भी कोई कहने की बात है, आओ ना, घर में तुम लोगों का स्वागत है। कौवा, शुक्रिया चुनमुन दीदी। रानी, अरे दीदी, आपने तो बहुत सुंदर घर बना रखा है। चुनमुन, हाँ वो तो। कौवा, शुक्रिया दीदी। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी चुनमुन के साथ घर का काम करवा देती थी। वहीं कौवा रोज अपने तरबूजों को खेत से निकाल कर बेचने जाता और उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन पानी लाकर बचे पैसों को एक कबूतर भैया से दिया करता था, जिससे वो अपनी मजबूत घर बनवा रहा था। तभी कौवा कबूतर के पास जाकर कहता है, कौवा, अरे कबूतर भाई साहब, अभी हमारा घर बनने में कितनी देर लगेगी? कबूतर, बस 2 दिन की बात है, फिर आपका घर तैयार एकदम। कौवा, शुक्रिया कबूतर भाई, यह है आपके बकाया पैसे देकर। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली रात को फिर से तेज बारिश होती है। घबराहट में कौवा और चिड़िया रानी जब अपने घर को देखने आते हैं तो कबूतर भैया को मृत और अपने टूटे हुए घर को पाते हैं। अब उन पर ना खाने का ठिकाना ना रहने का, इसलिए वह चुनमुन के घर से भी अपने बेटे के साथ तरबूज के खेत में आ जाते हैं। उनके तरबूज का खेत भी उजड़ चुका था, सिवाय एक तरबूज के। तभी चिड़िया रोते हुए बोली, चिड़िया, सब बर्बाद हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसकी आवाज सुनकर वह एक तरबूज बड़ा होकर कहता है, तरबूज, तुम रो मत चिड़िया रानी, तुम्हारी मेहनत अभी भी बिगड़ी नहीं है। तुम्हारे खातिर ही भगवान ने मुझे इस तूफान में से बचाकर रखा है, ताकि तुम्हारा परिवार मेरे तरबूज के घर में रहे। रानी, क्या सच में ये तरबूज घर हमारा है? तरबूज, हाँ तुम्हारा है, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत से यह तरबूज की खेती फिर से जी उठेगी, विश्वास रखो। इस तरह चिड़िया रानी अपने तरबूज के घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।